कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे आज के तीसरे सेशन में, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे आज के दिन के तीसरे सोलो बुक ऑथर अशोक सर से उनकी सोलो बुक जीवन धारा दिल से के बारे में। तो आप लोग का स्वागत है। जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ते आइए और आज के सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच। जल्दी जुड़ जाइए और अशोक सर बहुत जल्दी जुड़ने वाले हैं जी। सो अशोक सर आपका स्वागत है। मैंने देखा था आप जो बोल रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, जल्दी से आ जाइए अशोक सर जी। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू वेरी मच। हेलो। सो जो लोग देर से जुड़े मैं उन्हें बता दूँ कि आज के पहले सबसे की बात हमने अभी अरविंद सर से बात की और अब हम लोग अशोक सर से बात करेंगे। तो अशोक सर आपका स्वागत है। जी हाँ, नमस्ते सर। धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी सर, बहुत सही आवाज आ रही है। जी सबसे जी पहले तो आपका स्वागत है सर, आपके अपने हुड़को इस के डिजिटल मंच पे स्वागत है सर। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको सर जीवन धारा दिल से की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है सर, जीवन धारा दिल से आ चुकी है प्रकाशित हो चुकी है सर। पहली बात तो आपको धन्यवाद देता हूँ बिकॉज आप लोगों ने ही उसे सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर ये आज अवसर मिला है आपसे बात करने का। देखते हैं इसका रिस्पॉन्स कैसा रहता है, तो आगे का जो प्रोग्रेस है उस हिसाब पर ध्यान देंगे। जी। तो शुरू से शुरू करते हैं सर। सबसे पहले हम सभी को बताइए कि ये जो इसका शीर्षक है आपकी पुस्तक का, जीवन धारा दिल से, इसके पीछे का औचित्य क्या है, वजह क्या है और इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके बारे में बताइए शीर्षक के बारे जीवन धारा जो आप बीती घटनाएं हैं, जो मैं एक सेल्स पर्सन हूँ, तो जो रास्ते में या अपने जीवन में जो घटा है, जो दिखता है, उसी के ऊपर जो है ना, जब समय मिलता है तो लिख लेता हूँ और उसी को ही प्रस्तुत किया है जीवन धारा में, और वो दिल से लिखा हुआ है जी। में, जीवन धारा दिल से। और सर हम जानना चाहें कि आपके जीवन में ऐसा कब हुआ या कौन सा समय है जब आपको लगा कि ये एक पुस्तक करनी चाहिए मुझे अपनी एक पुस्तक की, और उसका नाम देना चाहिए जीवन धारा दिल से। तो ऐसा क्या हुआ जीवन में, या क्या आपको लगा कि अब मुझे शुरू करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। वैसे तो सिर्फ ऐसा कुछ घटना हुआ नहीं, लेकिन समय मिला मुझे 2-2.5 साल पहले जब लॉकडाउन था, तो और उसी समय की वजह से जो मैं उस समय का सदुपयोग कर पाया, और उस समय मेरे पास टाइम था तो रिकॉल करके जो घटनाएं थी उसके ऊपर कुछ मैं लिख पाया, और वहां से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है, तब से जब भी मौका मिलता है वो लिखता रहता हूँ अभी। तो सर जानना चाहिए कि आपने कहा कि 2 साल 2.5 साल पहले की बात है, तो हम लोग उस प्रश्न को संक्षिप्त रूप में आपसे पूछना चाहेंगे। मैं सजा के पूछना चाहूँ कि आपके लेखन की शुरुआत कब से हुई, आपके जीवन में लेखन की जो धारा बहना शुरू हुई, तो कब से हुई, लेखन के बारे में बताइए। मेरा लेखन अब समझिए कि बहुत ही कुछ समय पहले ही, मतलब 2-2.5 साल पहले ही शुरुआत हुई, और जब समय मिला, मतलब ये वैसे तो मेरा एक नेचर था, पढ़ता था, कविताएं पढ़ता था और गजल सुनता था, तो मुझे संगीत में भी रुचि है, थोड़ा बैकग्राउंड था, तो ये जो है रुचि जब टाइम मिला तो लिखना शुरू किया, और वो 2-2.5 साल से शुरू हुआ है और अभी हम उसको जारी रखे हुए हैं, क्योंकि धीरे धीरे उसमें मुझे भी अपने में थोड़ा सुधार लगा, तो ये काम और उस पसंद भी आने लगा काम में, तो ये काम आगे जारी रखा रहा हूँ। तो जैसे कि जीवन धारा की बात हो रही है और लेखन की बात हो रही है, तो आपका 2 ढाई साल पहले, तो हम लोग आपके पाठन की रुचि बारे में जानना चाहेंगे। आपने 2 ढाई साल पहले लेखन शुरू किया है, पढ़ना आपने कब शुरू किया, क्या क्या पढ़ते हैं, किस विधा को पढ़ते हैं, किस विषय पे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, किन लोगों को पढ़ना पसंद करते हैं, इस विषय में बताइए सर। पढ़ना तो बहुत साल पहले, जब मैं 10 साल 12 साल का था, उस तब से मैं हिंदी कविताएं, प्रेमचंद का बहुत सारे नॉवेल्स भी पढ़ चुका हूँ, और रामधारी सिंह दिनकर जी का रश्मिरथी भी पढ़ चुका हूँ। फिर उसके क्या बाद बात है। राजगोपालचारी जी का लिखा हुआ सिंपल वे में महाभारत और रामायण, ये दोनों हमने पढ़ी है जब मैं 10-12 साल का था। कुछ याद नहीं, मतलब 5th 6th 7th स्टैंडर्ड से मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसका लेकिन कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि पढ़ाई में था इन्वॉल्व,
इंजीनियरिंग किया, फिर उसके बाद काम में लग गया, फिर मौका मिला। अब वो पूरी चीजें जो है अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है उसका असर, और वो आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा आपने रामधारी सिंह दिनकर सरकार जी का नाम लिया, आज उनका जन्म दिवस है, मुझे याद आ गया, आपने उससे भी जाना था, तो जन्म तिथि बोलते, पुण्यतिथि आज पुण्यतिथि है जी। हाँ जी, तो पुण्यतिथि है। और वो लेजेंड है, वो तो अमर है, उनकी तो बात ही अमर है ना। हम लोगों ने बचपन में हर किसी ने हमारी पाठ्य पुस्तक में उनकी रचनाएं अवश्य ही रही है जी। तो आगे बढ़ते हैं। तो सर, अब जैसे अभी आपने अपने पाठन के बारे में बताया, तो अब हम लोग आपके लेखन के बारे में चाहिए, आपके लेखन की रुचि क्या है, लिखने में आपको क्या पसंद है, किस विषय लिखना पसंद करते हैं आप, उसके बारे में बताएं। बेसिकली लेखन जो है आप यही समझ सकते हैं कि जो है ना इंस्टेंट और आपके दिल से जो आती है ना, उसमें जो रूहानियत होती है वो बाकी चीज में नहीं होती है। तो मैं बस चलते रहता हूँ, जाता रहता हूँ, कोई घटना नजर आता है, उसके ऊपर अगर थोड़ा बहुत चिंतन हो जाता है तो उस पर लिख डालता हूँ, लिख देता हूँ। और मेरी एक आदत है कि सुबह 4 बजे जल्दी, और उसके बाद पहला काम होता है कि थोड़ा बहुत लिखना। तो उस समय जो मुझे अच्छा लगता है, सुबह एक्सरसाइज वगैरह भी होते हैं 6 बजे से, तो बीच में मुझे 4 से 6 के बीच में थोड़ा टाइम मिलता है, तो उस समय लिखता हूँ। तो वो घटनाएं जो रहती है, मेरी मेमोरी शायद थोड़ी बहुत अच्छी होगी इसलिए वो जो मैं उसको मैं समराइज करके, और जो मेरे पास मैंने जो कुछ सीखा है उसी को लिखता रहता हूँ। तो सर, कुछ आपने लिखने के बाद तो बताएं, कुछ सुनाइए सर, जो आपने लिखा है, जो आपके दिल के बहुत करीब हो, रचनाएं जी, अगर जीवन धारा दिल से ही अगर उससे कुछ सुनाना चाहूँ तो मैं सुनाता हूँ। जरूर सर, जी सुनाइए सर। जी, मैं एक दूसरी कविता है, गणपति वंदना तो सब जानते हैं, तो अभी जो मोमेंट है उसमें मैं थोड़ा एक कुछ बताना चाहता हूँ। सफर में चलेंगे, सफर में मिलेंगे, चलेंगे साथ, वाह, सफर में मिलेंगे चलेंगे साथ, बिछड़ना सबका निश्चित है। सर, सफर में मिलेंगे चलेंगे साथ, बिछड़ना सबका निश्चित है, मिले मन के मुताबिक लोग, यह निसंदेह अनिश्चित है। वाह, कभी मेरे मन के मुताबिक लोग, ये निसंदेह अनिश्चित है। निसंदेह वाह, अनिश्चित है, ये कभी भी अनिश्चित है, अनिश्चित ही है। निश्चित नहीं है कि वही लोग हाँ, मिलेंगे, सही अपने बात। मन मुताबिक मिलेंगे, बट उसी में हमें हाँ, कैसे अनिश्चित चलना है। है वही इस बारे में बताना हाँ, है। चलते रहना जी जीवन है जी जी जी। जी सर। कभी खुश रंग होगा साथ, कभी खुश रंग होगा साथ, कभी बेरंग भी अर्जित है। वाह, कभी खुश रंग होगा साथ, कभी बेरंग भी अर्जित है। साथ बन के पानी रंग भी रहेंगे जब, अर्जित है। बन के पानी रहेंगे जब, तभी जीवन ये हर्षित है। पानी का कोई रंग नहीं वाह होता, वाह तो वाह वाह आप जो वाह। है ना, वही बन के पानी रहेंगे जब, तभी जीवन ये हर्षित है। सब में आप समाने की, हाँ, सब में एडजस्ट करने की जो कोशिश करेंगे वही यहाँ पे बताया गया है। जीवन खुशी तीसरा हो है जाएगा, हर्षित हो जी, जाएगा। जिंदगी का सही नियम, जिंदगी का सही नियम संतुलन रख के चलना है। वाह, जिंदगी का सही नियम संतुलन रख के चलना है। रास्ता सीधी ही जो मिले, रास्ता सीधी ही जो मिले, कठिन मंजिल पहुंचना है। जब अरे कोई वाह, चीज आसान अगर आपको लगता है और आप आसान रास्ता चलते हैं, तो समझ लीजिए कि आगे बहुत बड़ी कठिनाई आने वाली है और मंजिल आसान नहीं है। इसीलिए जी यहाँ पे शब्दावली लिखा हुआ है। इसके आगे अब बढ़ते हैं। हमारे रास्ते की मोड़, हमारे रास्ते की मोड़ मतलब तेरा मेरा रास्ता जो रहता है ना, पता जी घर जी का जी। बताती है। जब मुझे वाह, घर का रास्ता मालूम रहता है तो हमको मोड़ भी मालूम रहता है ना। तो वही यहाँ पे बता रहे, हमारे रास्ते की मोड़ पता घर का बताती है। रंग जब साथ घुल जाए, चमक सफेदी की आती है। आपको मालूम है ना, जब वाह, मोड़ तेरा रहता है तो घर पहुंच जाते हैं। हाँ, सात सफेदी में भी जब 7 रंग होते हैं, सूर्य का जो रंग होता है दिखता इंद्रधनुष सफेद जी। है, लेकिन उसमें 7 हाँ, रंग होते हैं, है ना। 7 रंग होते हैं, तो प्रिज्म उसमें से अलग शुरुआत होता किया है जी। जी जी जी। जी, इसका अंतिम हम ये बता रहे हैं, चलते हाँ, रहना ही जीवन है। मतलब आगे जो है ना जी, समराइज कर रहे हैं कि चलते रहना ही जीवन है, मिलना बिछड़ना नियम है। ये जो नियम है जीवन का, वाह, मिलना बिछड़ना ही है। चलते रहना ही जीवन है, मिलना बिछड़ना नियम है।
परिस्थिति को समझ चलना सफलता का माध्यम है। सफलता का क्या बात माध्यम वही है जो परिस्थिति को समझ कर चले। तो इतना ही है चलते रहने के बारे में, और आगे अगर कुछ बोलेंगे तो आगे हम बताएंगे जी। ये हाँ सुनाइए सर, एक और सुनाइए, सुनाने का जब दौर शुरू हुआ एक और सुनाइए जी, सुनाइए एकदम सुनाइए। तो आपको जी, मैं सुनाइए। सुनाता हूँ, दूसरा एक सुनाता हूँ हम्म। जी। अभी आपने सुना होगा कि लता जी अभी गई हमारी, चली गई है ना, लता जी जी जी, लता मंगेशकर स्वर जी। कोकिला, जी जी हाँ, जी। कोकिला, उनसे बढ़ के तो मैंने कभी कोई गायिका कोई नहीं, या नहीं सर। गीत गाने वाला, तो उनके सुंदर कंठ में खुद सरस्वती थी, और मौसम जी भी जी, बसंत का था, साक्षात। मौसम भी हाँ बसंत का था, है ना। तो जी उसके जी ऊपर जी। वो बसंत का थोड़ा बहुत लिखा, तो आप इसमें समझ जाएंगे कि ये बसंत और लता जी को कोरिलेट किया हुआ है। बसंत जी की जी सर। बयार, है ना, सुनिए। वाह। बसंत की बयार आई, बसंत की हम्म, बयार आई, मनोरम दिन को लाई, मधुर गीत कोकिला वाह। की बागों में बहार लाई, है ना। जब बहुत पहले बसंत आई थी, है ना, तो बसंत की जब बहार आई, उसी समय लता जी जैसी मतलब मधुर कोकिला तो आई, बागों में आई, गीत गाई, बहार बन के सबके दिल पे छा गई। उसके बाद क्या हुआ, ऐसा मनोरम दृश्य बना, मोहन की मुरली बजी, वाह। मोहन की मुरली बजी, राधा मोहित नाच उठी, क्या बात। राधा मोहित नाच उठी, मोहन संग राधा ठुमकी, मोहक दृश्य दोनों ने रची। जब ये माहौल बना, मतलब क्या हुआ, यहाँ उद्देश्य आप ये समझ सकते हैं कि प्रेम प्रसंग है। जब ऐसे कोकिला हो, बसंत हो, और उन्होंने जब गाना शुरू किया, लोगों के ऊपर राज्य किया, तो क्या हुआ, मोहन की मुरली भी बजी, राधा मोहित भी हुई, नाच उठी, और एक मनोरम दृश्य बना, मोहक दृश्य बना, जो हमने देखा इतने सालों तक। अब आगे देखिए क्या क्या हुआ बात। इसको, सुनिए। बहुत खूब फूल, सर। हाँ जी, फूलों ने बागों को सजाया, फूलों ने बागों को सजाया, मन जागा चंचल हो आया, अरे फूलों ने बागों को सजाया, मन जागा चंचल हो आया, सुस्त तन झंकृत हुआ, सुस्त तन झंकृत हुआ, प्रेम जगा द्वेष भगाया, प्रेम जगा द्वेष भगाया। अब ये देखिए, ये तो अच्छा मनोरम दृश्य बन गया था, बसंत भी आया, हाँ। कोकिला भी आई, सब माहौल बन गया। अब आखिरी ये देखिए, आई थी कल माँ शारदा। आपको याद होगा जब लता जी के पहले का जो दिन था, तो सरस्वती पूजा का दिन था, तो आई थी कल माँ शारदा, हुई विदासन आज लता, हुई विदासन आज लता। बट ये तो ठीक है, लेकिन एक उम्मीद है, आएंगी हर बसंत धरा पर, आएंगी हर बसंत धरा पर माँ शारदा संग मधुर लता। मतलब वाह, बसंत तो सरस्वती हर पूजा बार के दिन। आएगी, हाँ, बसंत तो हर बार आएगी, माँ शारदा के संग फिर मधुर लता फिर से आएंगी, और फिर से ये क्या सदा बात है बनती सर, रहेगी। बहुत ये बसंत की बयार का ये तुलना किया हुआ है जी। दिल खुश कर दिया सर आपने। जी जी। अरे वाह। कैसा लग रहा है सर, ये बताइए, आज यहाँ पे पाठ करके कैसा लग रहा है आपको, ये बताइए। पहली बात तो मैं बताऊं कि ये मौका जो है, मैं कोई अपने आप को कवि नहीं समझता और कोई बहुत बड़ा लेखक भी नहीं समझता हूँ। एक दो कविताएं शायद सोनी आपके थ्रू मैंने भेजा भी था, तो शायद अच्छा लगा, और वो कुछ बुक में माँ के ऊपर लिखा था, शायद माँ और बेटी के ऊपर लिखा था, सॉरी बेटी, तो प्यारी बेटी के ऊपर जी लिखा जी। था, है ना। तो वो आपने किसी एक बुक में छापा था, और उसके बाद से सिलसिला चलता रहा, एक दो और छपा, उसके बाद फिर सोचे कि हमारे पास जो कंपाइल है वो आपसे शेयर करें, और फिर ये आज हम यहाँ हैं। बहुत खुशी की बात है, मुझे भी एक अवसर मिला आपसे बात करने का और आज अपने बारे में कुछ बताने का, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जी। अच्छा लगा सर, आपने जो कविता सुनाया पूरा एकदम, एक होता है कि जैसे एक माहौल बनाया, पहले एक स्टेप, और जो आपने विस्तृत जानकारी दी है सर, कैप्शन, जी मन खुश हो गया। बहुत थैंक खूबसूरत। यू, धन्यवाद धन्यवाद जी 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 सर, तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्नावली को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। जी। तो आपकी पाठन की रुचि की वार्ता हो गई, लेखन की रुचि की वार्ता हो गई। अब हम लोग जानना चाहेंगे सर कि जैसे कि आपने, आपसे हमारी बात हुई थी, तो जो लोग साहित्य में जुड़ना चाहते हैं, साहित्यकार बनना चाहते हैं,
तो आप अपनी रचनाओं के थ्रू या अपनी आप अभी वर्तमान में उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर, ये बताइए। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, एक चीज जो है साहित्य का ज्ञान और जो अपनी साहित्य में जो रुचि होती है वो अनायास नहीं आती है, ये मुझे बाद में समझ में आई। जो आप पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं, उसको समझ के रखते हैं, जब आप लिखने की उसके ऊपर चिंतन करते हैं तो लिखने का आपको एक ज्ञान बनता है। तो उनको यही संदेश देंगे कि आपने अगर अच्छे ढंग से जो पढ़ा है, पहले पढ़ा होगा बचपन में या आप एक अभी पढ़ रहे होंगे, तो ये पढ़ना शुरू हमेशा रखिए, पढ़ना कायम रखिए। बड़े बड़े साहित्यकार हैं, प्रेमचंद हैं, और नए नए मतलब गजल से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कविताएं से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये पढ़ना जारी रखें और उसको अपने जीवन में समझ करके, क्योंकि हर को अपना एक जीवन का अनुभव है, उस जीवन को, अनुभव को उससे कोरिलेट, मतलब उससे एक संबंध बना के कि नया चीज प्रस्तुत करें, तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। और यही चीज जारी रखे, तभी आपके लेखन में वो जो है ना, जो बोलते हैं ना, दिल से जो लिखना और दिल से जो भाव सामने आना, वो तब आ पाएगा। यही संदेश मैं उनको देना चाहूंगा। पढ़ाई से जुड़े रहे, अच्छे लोगों का पढ़ते रहे और वो अपने समझ से, अपने से कोरिलेट करके आप आगे बताते रहे। जी, बहुत सही। और सर, जाते जाते हम लोग जानना चाहेंगे कि आपके भविष्य की अगर कुछ योजनाएं हैं, पुस्तकें आने वाली हैं या कुछ रचनाएं हैं आगामी भविष्य की, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए अगर है। जैसा मैंने बताया, मैं तो सर्विस में हूँ, जॉब में हूँ, और सोलर ऊर्जा जो है ना, सौर ऊर्जा बोल सकते हैं आप, उसमें मैं कार्यरत हूँ। आज 20 साल से उसी कर्म में हूँ। तो मेरा तो प्रायोरिटी वही है, उसकी मेरी जो प्रायोरिटी वही है। जब भी मौका मिलता है सुबह के टाइम या वैसे समय, या क्योंकि हर रोज नहीं लिख सकता, बट जो लिखता रहूंगा, और फिर वो जो है अगर एक कंपाइल हो जाता है, कुछ अच्छी चीजें आ जाती है सामने, तो आपसे शेयर करता रहूंगा। हम लोग पब्लिशर जो हाउस है, पब्लिशिंग हाउस है, उनसे मैं जुड़ा रहूंगा और भेजता रहूंगा। हो सकता है और कुछ बहुत कुछ हो जाए आगे। तो इसी में के साथ तो मैं ये बोलूंगा कि आपसे जुड़ा हो और इस चीज को कायम रखो आगे भी। जी, जरूर सर, हम लोग भी चाहेंगे आपके ऐसे आदरणीय हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि एक साख मजबूत रहेगी हमारी, क्योंकि शाखाएं बहुत सारी हैं। वट वृक्ष की जो शाखाएं लेते हैं बहुत हैं। आप जैसे जो आधार रहेंगे हमारे साथ, जड़ें मजबूत रहेंगी, तो अच्छा लगता है सर। आपका अगर साया रहेगा, आशीर्वाद रहेगा, बाकी एकल पुस्तिका हो, संकलन हो, बस अपना आशीर्वाद, अपना सानिध्य, अपना समन्वय स्थापित रखे, साथ में मिलके रहे और बीच बीच में आते रहे सर, वार्ता करते रहे। और जो बिल्कुल, आप जब माँ बताए, शारदे जब वाली बोले, आपने सुना है, जब बोले, और मैं कुछ कुछ जो है ना हमेशा लिखता रहता हूँ और थोड़ा अलग से लिखता हूँ। तो मेरे ख्याल से जब भी मौका मिलेगा तो बिल्कुल शेयर करते रहेंगे आपसे। आप खाली बुलाएं, हम जरूर बात शेयर करेंगे। कीजिए एकदम। जी जी, आएंगे बहुत सर बहुत जी। धन्यवाद। तो जी जी, अच्छा लगा सर आपसे बात करके, दिल से शुक्रिया सर। एंड आशा करते हैं एक बार फिर से आपके साथ जरूर जुड़ेंगे, है ना सर। जरूर, तो शुक्रिया धन्यवाद, सर बहुत जी, थैंक दिल यू, से धन्यवाद धन्यवाद। सर, शुक्रिया, जी जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। सो थैंक यू वेरी मच फैमिली। आप लोग आज के दिन इतना बिजी समय में से टाइम निकाल के आते हैं और हमारे साथ लाइव में जुड़ते हैं, इसके लिए आप लोग का दिल से शुक्रिया। लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। सभी से बहुत ज्यादा प्यार।